ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसमें काल्पनिक दृश्य, खून से भरे दृश्य, डरावने वेशभूषा और डरावने दृश्य हो सकते हैं। यदि आप भूतिया या डरावनी सामग्री देखने में असहज महसूस करते हैं या यदि आप युवा हैं तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करें। देखते समय सावधान रहें और अनुभव का आनंद लें। रब्बानी की बेहोशी और अंधेरी दुनिया। रब्बानी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके बदन से खून बह रहा था और सबसे बड़े शैतान की हंसी उसके आसपास गूंज रही थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसका दुख, उसका दर्द, सब कुछ शांत हो गया हो। अचानक रब्बानी एक अजीब सी जगह पर था, एक अंधेरा महल जहाँ सिर्फ लाल आंखों वाले अजीब साए घूम रहे थे। ये कोई सपना था या एक अलग दुनिया, उसकी समझ से बाहर था। तभी उसके सामने एक परछाई बनी और उसकी आवाज गूंज उठी, अब तू सिर्फ एक हारा हुआ इंसान है रब्बानी, तेरी ताकत भी तुझे छोड़ चुकी है, तू बस एक कब्र की तरह खाली है। रब्बानी ने अपनी आंखों को जोर से बंद किया, लेकिन उसका गुस्सा फिर से उठने लगा। उसका अंदर का छोटा शैतान चीख पड़ा, तू अभी हार नहीं सकता, उठ रब्बानी उठ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रब्बानी अब भी वहाँ पड़ा था। तभी उसके सामने एक रोशनी चमकी, एक पुराना चेहरा, एक याद। उसका पिता। रब्बानी, याद रख, तेरी ताकत तेरे अंदर है, तेरी हर सांस एक जंग है और तू कभी नहीं हारेगा। उसी पल रब्बानी की आंखें एकदम खुल गईं। उसके अंदर एक नई ताकत जाग गई थी। उसके हाथ की नसें उभरने लगी, उसकी आंखें एक अलग चमक से भर गईं। वो शैतान को सिर्फ हराने नहीं, बल्कि उसका अंत करने के लिए तैयार था। शैतान का असली राज, सिरे और हीरे का मिलन। रब्बानी अभी कोहरे में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे एहसास भी नहीं था कि सबसे बड़ा शैतान अपनी अंतिम सिद्धि की तैयारी कर रहा था। सीन कट होता है अंधकार का महल, जिसमें हर तरफ लाशों का ढेर लगा था। महल की दीवारें लहू से भीग चुकी थी और हवा में एक अजीब सी सरंध थी, एक ऐसी बदबू जो सिर्फ मौत ला सकती थी। महल के बीच एक प्राचीन मंच था और उसी मंच के ऊपर एक शापित बॉक्स रखा था। यह बॉक्स कोई आम बॉक्स नहीं था, ये एक पुराने युग का बंद शैतान का संदूक था, जिसमें एक भयंकर शक्ति का सिर रखा गया था। सिरे। सबसे बड़ा शैतान अपनी लाल आग जैसी आंखों से बॉक्स को देख रहा था। उसके हाथ में एक और चीज थी, वो हीरा जो उसने रब्बानी से छीना था। बॉक्स का टूटना, शैतान की आखिरी योजना। शैतान ने अपने हाथों से वो शापित हीरा उठाया और बॉक्स के ऊपर रखा। बॉक्स हिला, जोर से गूंज उठी, जैसे ये अंदर से चीख रहा हो। अचानक एक तेज काली बिजली चमकी और बॉक्स फट गया। अंदर से एक भीषण सिर निकला, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसके चेहरे से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी। यह सिरे था एक शैतानी मस्तक जो हजारों वर्षों से बंद था। शैतान उस सिर को अपने हाथ में उठाता है और उसी समय एक अनोखी घटना होती है। उस सिरे और रब्बानी से छीना हुआ हीरे का आपसी संगम। एक लाल और काली रोशनी महल में फैल गई, जैसे आग और अंधकार एक साथ मिल रहे हो। ज़ॉम्बी चीखने लगे, महल की दीवारें कांप उठी और हवा एक अजीब सी शक्ति से भर गई। सबसे बड़ा शैतान जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो सिर्फ तब निकलती है जब दुनिया तबाह होने वाली हो। अब दुनिया सिर्फ बुराई के नीचे झुकेगी, सच्चाई सिर्फ एक कहानी बन जाएगी। उसने सिरे को अपने सिंहासन के बीच रखा और वो हीरा भी उसके चारों तरफ घूमने लगा। सिरे की आंखें खुली और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, जाग गया हूँ। उस शब्द के साथ ही एक नफरत भरी आग महल में फैल गई। अब रब्बानी का समय था कि वो इस अंधकार के खिलाफ एक नया कदम उठाए। लेकिन क्या वो शैतान की इस ताकत का सामना कर पाएगा? सबसे बड़े शैतान का सबसे बड़ा धोखा। शुरुआत, शैतान की खुशी और जीत का जश्न। महल के अंदर शैतानी जश्न शुरू हो गया। सबसे बड़ा शैतान अपने विशाल अग्नि भरे महल में सिंहासन पर बैठा अपनी जीत का आनंद ले रहा था। चारों ओर जलते हुए अग्निमंडप थे और उनके बीच में अनगिनत ज़ॉम्बी, राक्षसी जीव और अंधेरे के सेवक उसकी जय जयकार कर रहे थे। शैतान ने अपने हाथों में दो चीजें उठाई थी, एक रब्बानी से छीना हुआ हीरा, दो एक प्राचीन टूटी हुई जंजीर से निकला सिरी। उसकी लाल चमकती आंखों में केवल एक ही सपना था, अब दुनिया में केवल अंधेरा रहेगा, अच्छाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद राक्षसों को आदेश दिया, महल के बीचों बीच पवित्र बलि सिंहासन तैयार करो, इस सिरी और हीरे को मिलाने का समय आ गया है। ज़ॉम्बी और राक्षस हवा में काले धुएं की तरह हिलते हुए सिंहासन की ओर बढ़े। वो सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं था, ये वही सिंहासन था जो हजारों साल पहले दुनिया के सबसे पहले अंधेरे देवता के लिए बनाया गया था। शैतान ने पुराने जर्जर पड़े एक पत्थर के बॉक्स को उठाया। ये वही बॉक्स था जो हजारों सालों से बंद पड़ा था। उसने अपने नाखूनों से उसे चीरकर तोड़ दिया। धूल उड़ने लगी। उस बॉक्स के अंदर एक कंकाल जैसा शरीर पड़ा था, सिरी। ये वही सिरी था जिसे अंधकार फैलाने के लिए ही पैदा किया गया था। शैतान ने उसे सिंहासन पर बिठाया और रब्बानी से छीना हुआ हीरा उसके सीने में रख दिया और फिर उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये पूरी दुनिया मेरी होगी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ।
जैसे ही हीरे और सिरी का मिलन हुआ, महल में काले धुएं की एक लहर उठी। ज़ॉम्बी और राक्षस खुशी से चिल्लाने लगे। शैतान ने दोनों हाथ फैलाए जैसे कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने जा रहा हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिरी जिंदा तो हुआ, लेकिन वो लाचार और निर्बल था। उसका शरीर हिलने लगा, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं थी। शैतान का चेहरा अचानक बदल गया। ये क्या हुआ? उसने जोर से दहाड़ते हुए फिर से हीरे की शक्ति जगाने की कोशिश की। उसने अपने हाथों से हीरे को जोर से दबाया, लेकिन हीरा सिर्फ चमका, उसमें से कोई ऊर्जा नहीं निकली। शैतान के चेहरे पर पहली बार डर और गुस्सा एक साथ आया। ये संभव नहीं है। फिर उसे एहसास हुआ, हीरे में असली शक्ति थी ही नहीं। मैं धोखा खा गया। वो समझ गया कि रब्बानी ने उसे धोखा दिया है। तभी उसने इतनी जोर से चिल्लाया, रब्बानी। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि महल की दीवारें हिलने लगी। ज़ॉम्बी हवा में उड़कर गिरने लगे। अग्नि मंडप की आग एक पल के लिए ठंडी पड़ गई। अब सवाल ये था, रब्बानी ने आखिर क्या किया था? हीरे की असली शक्ति कहाँ गई? और शैतान अब क्या करेगा? अंधकार का अंतिम युद्ध, शैतान बनाम रब्बानी। महल में शैतान का क्रोध। शैतान की भयानक दहाड़ से पूरा महल हिलने लगा। ज़ॉम्बी हवा में उड़कर पीछे गिरने लगे। दीवारों में दरारें पड़ गईं और अंधेरे की लपटें कांपने लगी। शैतान ने रब्बानी का नाम जोर से पुकारा। मैंने सही कहा था रब्बानी, तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि महल के काले गुंबदों से काली राख झड़ने लगी। दूसरी तरफ धुएं से निकलता रब्बानी। सीन कट होता है। काले धुएं के बीच से रब्बानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। उसके साथ छोटा शैतान चेतन भी मौजूद है, जो अभी भी सदमे में है। छोटा शैतान घबराकर कहता है, यार मैंने तो सोचा था तू मर गया। अगर तू मर जाता तो मेरे साथ साथ मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाता, लेकिन तू जिंदा कैसे है? तूने ये सब किया कैसे? रब्बानी मुस्कुराते हुए कहता है, तूने ताबीज पढ़ा था? छोटा शैतान सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि जो भी इसे पढ़ रहा है वो ध्यान से सुने, इसमें हीरे का रहस्य लिखा है। हीरे का असली रहस्य। छोटा शैतान आगे कहता है, वो हीरा जिसे सबसे बड़ा शैतान पाना चाहता था ताकि वो दुनिया से अच्छाई को मिटा सके। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, हीरे की शक्तियों को किसी और चीज में समाहित किया जा सकता है। रब्बानी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सही पकड़े हैं। छोटा शैतान घबराकर कहता है, लेकिन किस चीज में? रब्बानी कहता है, कोई भी साधारण चीज नहीं। हीरे की शक्तियों को सिर्फ खान वंश के किसी सदस्य या उस वंश से जुड़ी किसी वस्तु में ही समाहित किया जा सकता है। छोटा शैतान हक्का बक्का रह जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, मतलब तूने उसकी शक्तियों को अपने अंदर समा लिया? रब्बानी हंसते हुए कहता है, नहीं बे। छोटा शैतान एक पल के लिए सोचता है और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ओ नहीं, मैं समझ गया, उसकी शक्ति कहाँ समाई है। युद्ध की तैयारी। अब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। रब्बानी शैतान को ढूंढने के लिए बढ़ रहा था और शैतान रब्बानी को ढूंढने के लिए अपने ज़ॉम्बी और राक्षसों की सेना के साथ महल से बाहर निकल रहा था। रब्बानी ज़ॉम्बी को काटते और कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाँ तक शैतान मौजूद था, वहाँ पर ज़ॉम्बी दोबारा से जिंदा हो रहे थे। अंधेरे का ये अंतिम युद्ध अब शुरू होने वाला था। अंधकार का अंतिम युद्ध। रब्बानी बनाम सबसे बड़ा शैतान। ज़ॉम्बी के बीच रास्ता बनाता रब्बानी ज़ॉम्बी को मारते, काटते और कुचलते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। छोटा शैतान उसके कंधे पर बैठा मजाक कर रहा था। भाई, तूने इतनी लाशें गिरा दी हैं कि अब तो इनकी एक कॉलोनी बच सकती है। रब्बानी एक ज़ॉम्बी की गर्दन तोड़ते हुए बोला, मूर्ख मत बना, लड़ाई अभी असली शुरू ही नहीं हुई। महल की दीवारों का गिरना। रब्बानी ने दूर देखा। महल की दीवारें भरभरा कर गिर रही थीं। अंधेरे के गुबार से भयानक काली रोशनी निकल रही थी और काले बादल गरजने लगे थे। छोटा शैतान चीखते हुए बोला, अब आएगा मजा। अब तक की सबसे भयानक और सबसे बेहतरीन लड़ाई होने वाली है। सबसे बड़ा शैतान किल्विश की एंट्री। रब्बानी की नजर ऊपर गई। सबसे बड़ा शैतान किल्विश आ चुका था। किल्विश की आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं और उसकी काली परछाई हर चीज को निगल रही थी। रब्बानी की ओर देखते ही किल्विश गुस्से से चीख पड़ा और हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। छोटा शैतान डरते हुए बोला, अबे ये तो सच में बहुत बड़ा है। रब्बानी अपनी जंजीर कसते हुए बोला, बड़ा है तो गिरा देंगे। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अंतिम टकराव। रब्बानी बनाम किल्विश आसमान से तेजी से झपटता हुआ बोला, खान वंश का आखिरी योद्धा अफसोस। खान वंश अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। रब्बानी ने अपनी जंजीर को जोर से पकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ सही कहा तुमने। खान वंश एक कहानी बन जाएगा। जब तेरा नाम मिट जाएगा तब लोग कहानियों में पढ़ेंगे कि एक बदसूरत, कमजोर दिखने वाले शैतान को खान वंश के वारिस ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किल्विश का गुस्सा और जादुई हमला। किल्विश गुस्से से आग बबूला हो गया।
उसने अपने दोनों हाथ उठाए, अंधकार की बिजली कड़कने लगी और चारों ओर से काले धुएं की लपटें उठने लगी। अब तुझे मिटाने का समय आ गया है रब्बानी। किल्विश ने जमीन की ओर हाथ फैलाया और देखते ही देखते भयंकर काली आग का तूफान उठा और रब्बानी की ओर झपट पड़ा। रब्बानी फुर्ती से पीछे हटा, लेकिन हमला इतना तेज था कि उसे छलांग लगाकर ज़ोंबी की पीठ पर चढ़ना पड़ा। रब्बानी की रफ्तार और ज़ोंबी पर छलांगे। रब्बानी भागता जा रहा था, कभी दाएं कभी बाएं। ज़ोंबी उसकी राह में आ रहे थे, मगर वो उनके सिरों को कुचलकर आगे बढ़ता जा रहा था। किल्विश रब्बानी पर वार कर रहा था, मगर जैसे ही वो हमला छोड़ता, उसकी काली ज्वालाएं ज़ोंबी को जलाने लगती। ज़ोंबी इधर उधर भागने लगे, कुछ हवा में उड़कर दूर जा गिरे। छोटा शैतान चिल्लाया, अबे ये तो खुद अपने ज़ोंबी को ही मारने लगा। रब्बानी तेजी से हंसते हुए बोला, कहते हैं ना, जब किसी का अंत पास आता है तो वो खुद को ही तबाह करने लगता है। किल्विश की आंखें गुस्से से जल उठी। अब ये लड़ाई और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। अंतिम युद्ध, रब्बानी बनाम किल्विश। रब्बानी ज़ोंबी को कुचलता हुआ अपनी जंजीर को घुमाकर सबसे बड़े शैतान की ओर फेंकता है। किल्विश ने तेज आवाज में हंसते हुए जंजीर को पकड़ लिया। हा हा हा, ये शक्ति मैं पहचानता हूँ। तुम्हारे पूर्वज भी यही सोचते थे कि ये जंजीर मुझे खत्म कर देगी, पर असलियत में ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और अब तुम भी उसी बेवकूफ़ी में फंस चुके हो। रब्बानी गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि सिर्फ क्रोध से वो किल्विश को नहीं हरा सकता। जबरदस्त भिड़ंत, रब्बानी बनाम किल्विश। युद्ध शुरू हो गया। रब्बानी फुर्ती से इधर उधर दौड़ता, कभी ज़ोंबी को ढाल बनाकर, कभी किल्विश के हमले को चकमा देकर। किल्विश भारी काले जादू से वार कर रहा था, कभी आग के गोले, कभी बिजली की लपटें, कभी जमीन से उठते नुकीले पत्थर। लेकिन रब्बानी हर बार बच जाता। बहुत तेज हो तुम, खान वंश के आखिरी योद्धा। किल्विश हंसा, लेकिन बचते कब तक रहोगे। रब्बानी का जोरदार हमला। रब्बानी भागता हुआ आया, तेजी से उछला और अपनी कोहनी से किल्विश के सीने पर जबरदस्त प्रहार किया। धड़ाम। किल्विश पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन रब्बानी रुका नहीं। उसने अपनी जंजीर घुमाई और उसे किल्विश की गर्दन में लपेट दिया। किल्विश गर्दन पर कसती जंजीर से तड़प उठा। आग! उसने गुस्से से झटके से रब्बानी को जोर से खींचा। रब्बानी हवा में उछला और दूर जाकर जमीन पर गिरा। जोर की चोट लगी, लेकिन रब्बानी फिर भी खड़ा हुआ। छोटा शैतान चिल्लाया, अबे कितनी बार मरेगा तू, उठ और इसको खत्म कर। रब्बानी मुस्कुराया और धीरे धीरे फिर से खड़ा हुआ। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। युद्ध और भी भयंकर होने वाला था। रब्बानी की आखिरी उम्मीद। किल्विश अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। रब्बानी लहूलुहान था, लेकिन फिर भी लड़ रहा था। किल्विश की गूंजती हुई हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। हा हा हा, बेवकूफ रब्बानी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे हरा सकते हो? रब्बानी ने देखा कि ज़ोंबी लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रब्बानी ने अपनी जंजीर घुमाई और वार किया। जिस भी ज़ोंबी को जंजीर छू रही थी, वो धुएं में बदलकर खत्म हो जाता। लेकिन जितने ज़ोंबी खत्म होते, उतने ही नए पैदा हो जाते। अब बचने का बस एक ही तरीका है। रब्बानी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चारों तरफ ज़ोंबियों को मारते हुए एक घेरा बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा मौका पाया, गड़ 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 गड़, किल्विश रब्बानी के ऊपर झपट पड़ा। रब्बानी ने अपनी जंजीर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन धड़ाम, किल्विश ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। छोटा शैतान घबराया। रब्बानी उठ, ये तुझे मार डालेगा। छोटा शैतान डर के मारे रोने लगा। किल्विश अब रब्बानी के सिर पर खड़ा था। अब तुम्हारी मौत तय है, खान वंश के आखिरी योद्धा। रब्बानी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी कुछ बदल गया। रब्बानी की आंखें अचानक से चमक उठी। अब बहुत हो गया। जैसे ही किल्विश ने रब्बानी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, धड़ाम, रब्बानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दोनों पैरों से किल्विश की छाती पर हमला किया। ग्रा आ, किल्विश हवा में उछलकर दूर जा गिरा। धड़ाम, किल्विश की टक्कर से दीवारें टूटने लगी। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अंतिम प्रहार। किल्विश का असली रूप। रब्बानी अपनी जंजीर और शॉटगन का लगातार इस्तेमाल कर रहा था। किल्विश ने भी गुस्से में कई वार किए और दोनों को गंभीर चोटें लगीं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, रब्बानी ने देखा कि किल्विश अब कमजोर हो रहा है। बस एक आखिरी वार और। रब्बानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर फेंकी। धड़ाम, किल्विश जमीन पर गिर गया। उसकी परछाई काले धुएं में बदलकर बिखरने लगी। रब्बानी गहरी सांस लेते हुए बोला, खत्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक गलत फहमी थी। किल्विश का असली रूप प्रकट हुआ। अचानक काले धुएं के बीच कुछ हिलने लगा। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। किल्विश फिर से उठने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका आधा शरीर गायब हो चुका था, लेकिन उसके कई हाथ निकले हुए थे। उसकी छाती पर कई डरावनी लाल आंखें चमक रही थीं और उसका पूरा शरीर काले धुएं से बना हुआ था।
मानो वो अब सिर्फ एक आत्मा बन चुका हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक। छोटा शैतान डर के मारे चिल्लाया, अबे ये मरता क्यों नहीं? रब्बानी ने आंखें बंद की और तुरंत समझ गया, अब सिर्फ जंजीर या गोली से इसे नहीं हराया जा सकता, मुझे हीरे की शक्ति को इस्तेमाल करना होगा। रब्बानी बनाम किल्विश, आखिरी जंग। रब्बानी की आंखें चमकने लगी, उसका पूरा शरीर बिजली से गूंज उठा। हीरा की शक्ति उसके अंदर दौड़ रही थी। किल्विश संभला और गुस्से में रब्बानी की ओर बढ़ा। रब्बानी भी पूरी ताकत से किल्विश की ओर लपका। इस बीच छोटा शैतान फिर मजाक करने लगा, अबे यार तेरे शरीर में इतनी बिजली कैसे है? कम कर, मुझे करंट लग रहा है। बिजली से बिजली की टक्कर। रब्बानी और सबसे बड़े शैतान के बीच टकराव हुआ। धड़ाम, चारों तरफ जबरदस्त धमाका हुआ। पेड़ गिरने लगे, महल की दीवारें टूटने लगी, ज़ॉम्बी हवा में उछलकर दूर जाकर गिरे। कई ज़ॉम्बी तो तुरंत जलकर राख में बदल गए। लेकिन एक खतरा अब भी था। हीरा की शक्ति रब्बानी को अंदर ही अंदर खा रही थी। रब्बानी महसूस कर सकता था कि शक्ति उसे ताकत तो दे रही थी, लेकिन उसे धीरे धीरे खत्म भी कर रही थी। अगर मैं शक्ति को संभाल नहीं पाया तो मैं खुद मर जाऊंगा। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। आखिरी फैसला। रब्बानी को अब वो करना था जो पहले किसी ने नहीं किया था। या तो वो हीरा की शक्ति को पूरी तरह अपनाकर किल्विश को खत्म करे, या फिर अपनी ही शक्ति से जलकर खत्म हो जाए। अब आखिरी बार होना ही था। रब्बानी बनाम किल्विश, आखिरी दांव। रब्बानी जानता था कि हीरे की शक्ति उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, लेकिन छोटा शैतान भी इसे महसूस कर सकता था। मगर दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। रब्बानी को लगा कि छोटा शैतान को इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटा शैतान भी चुप था। इस बीच किल्विश एक बार फिर रब्बानी पर झपटा। धड़ाम, रब्बानी जमीन पर जोर से गिरा, मगर उसने भी जवाबी हमला किया। किल्विश दूर जाकर टकराया। किल्विश हंसते हुए बोला, वाह रब्बानी वाह, तुम तो अपने खानदान से भी 10 कदम आगे निकल गए। तुम्हारे खानदान के लोग तो मुझसे लड़े बिना ही मर गए। तुमने मेरे बनाए राक्षसों को मारा, सैकड़ों ज़ॉम्बी खत्म किए। अब तुम मुझसे भी भिड़ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। रब्बानी और किल्विश फिर भिड़ गए। हर बार जब वे टकराते जमीन कांप उठती। हर बार से धमाका होता जैसे कयामत आ गई हो। फिर किल्विश ने रब्बानी पर सबसे जबरदस्त हमला किया। गगग, रब्बानी बहुत दूर जाकर गिरा। उसे गहरी चोट लगी, पर अब रब्बानी खड़ा हुआ और उसने कुछ सोचा। अगर मैं इसे ऐसे ही लड़कर हराने की सोच रहा हूँ तो ये बहुत लंबा चलेगा। मुझे हीरे की शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल करना होगा। आखिरी जंग, रब्बानी बनाम किल्विश। रब्बानी और किल्विश की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में थी। रब्बानी ने अपना आखिरी दांव लगा दिया। अगर ये हमला हुआ तो रब्बानी भी मरेगा और किल्विश भी। रब्बानी ने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया। हीरे की शक्ति, जंजीर की शक्ति, उसकी अपनी शक्ति, सब कुछ एक विशाल ऊर्जा लहर बन गई। रब्बानी ने इसे किल्विश की ओर फेंक दिया और किल्विश ने भी अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। अब दोनों की ऊर्जा टकरा गई। गगग, जमीन कांप उठी, हवाएं गड़गड़ाने लगी। दोनों अपनी अपनी ऊर्जा से एक दूसरे को धकेल रहे थे। कभी रब्बानी की ऊर्जा आगे बढ़ती तो कभी किल्विश की। कभी रब्बानी जमीन पर घिसकता तो कभी किल्विश। लेकिन फिर रब्बानी का शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। वो धुंधला हो रहा था, जैसे उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो। वहीं किल्विश की काली परछाई भी टुकड़ों में बिखर रही थी। छोटा शैतान का बलिदान। छोटा शैतान ये देख नहीं सका। वो रब्बानी के शरीर से बाहर निकला और ऊर्जा को और जोर से धकेलने लगा। रब्बानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटा शैतान ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन इस ताकत से छोटा शैतान खुद मिटने लगा। रब्बानी फिर से मजबूत हो रहा था, लेकिन छोटा शैतान खत्म हो रहा था। रब्बानी चिल्लाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोटा शैतान मुस्कुराया, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। रब्बानी बोला, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए मेरे भाई। छोटा शैतान मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कर्म, मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य तुम्हारी रक्षा करना है। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। रब्बानी की आंखों में आंसू आ गए। छोटा शैतान हंसते हुए बोला, चलो किल्विश को खत्म करें। किल्विश अब कमजोर हो रहा था। रब्बानी रो रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति किल्विश की ओर धकेल दी। छोटा शैतान हंसते हुए आखिरी बार बोला, भाई तुम मुझे याद रखोगे ना? रब्बानी की आंखों में आंसू छलक गए। हाँ, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। अब बस एक आखिरी बार बाकी था। आखिरी जंग, बलिदान और जीत। ऊर्जा का भयानक टकराव जारी था। रब्बानी और छोटा शैतान दोनों मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी आंखों में आंसू थे। रब्बानी हल्की मुस्कान के साथ बोला, छोटे, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है। छोटा शैतान हंसते हुए बोला, और मैंने भी तुझे कहा था ना कि मुझे इमोशनल एंडिंग पसंद है। दोनों हंस पड़े, आंसू छलक पड़े, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था। अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किल्विश पूरी तरह से बिखरने लगा। किल्विश तड़पते हुए चीखा, रब्बानी तुम मुझे नहीं हरा सकते। जंजीर उठाई, लेकिन जंजीर अब बेजान थी।
एक आम जंजीर। अब उसमें न कोई शक्ति थी न कोई जादू, बस लोहे की एक साधारण कड़ी। छोटा शैतान भी अब नहीं था। रब्बानी ने जंजीर को वहीं छोड़ दिया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। अब दर्शकों से सवाल। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये मेरी पहली कहानी थी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे देखेंगे, लेकिन जितने भी देख रहे हैं कृपया कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, मैं एक नई कहानी लिख रहा हूँ, जल्द ही लौटूंगा। धन्यवाद।